नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की अगर दौर की बात करें तो हर कोई अपनी यानी कि सेहत को लेकर चिंतित है। पुराने बुजुर्गों की कहावत है थी हेल्थ इज़ वेल्थ, पर आज के दौर में जिस तरह का हमारा खान पान है उसके चलते हर कोई चाहता है हम स्वस्थ रहें, पर कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां ज़रूर रहती जिसके चलते आने वाले समय में हमें बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है स्ट्रोक्स की। अगर बात करेंगे तो स्ट्रोक्स काफ़ी तरह के होते हैं। हार्ट स्ट्रोक्स होता है, ब्रेन स्ट्रोक होते हैं। उन्हें किस तरह से रोका जाए, इन्हीं सारे विषयों पर बात करने इस समय हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर विवेक गुप्ता जी हैं, जो कि एडिशन डायरेक्टर इंटरवेंशनल, जो कि न्यूरो रेडियोलॉजी फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली से हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए और किस तरह से जो ये जो स्ट्रोक्स आते हैं, कैसे अनुभव पहले ही होता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, आज आपने जो प्रेस वार्ता भी की इसी माध्यम से, स्ट्रोक्स कई तरह के होते हैं, पर मोस्टली जो आज आपने जो प्रेस वार्ता की ब्रेन स्ट्रोक्स को लेकर दी है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, किस तरह के प्रिकॉशन लेने चाहिए, या हमारे जीवन की जो रहन सहन है, खान पान है, वो किस तरह का होना चाहिए ताकि इन सारी चीज़ों से हम दूर रहें, बचे रहें। ब्रेन स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है या रक्त का प्रवाह है वो एकदम से रुक जाता है। तो पहचानना बहुत आसान है, बिकॉज ब्रेन स्ट्रोक के जितने भी सिम्टम हैं सडनली होते हैं। ऐसा नहीं कि हफ्तों महीनों में लग के होते हैं, सडनली कुछ सेकंड्स के अंदर होते हैं। क्या वो सिम्टम्स हैं? पैरालिसिस एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है। हाथ या पाँव चलते चलते रुक जाता है, या स्पीच हमारी चली जाती है, या डबल दिखने लगता है, या लड़खड़ाने लगता है इंसान। ये सारे ही सिम्टम्स हैं जिस अगर अचानक से हों तो वो स्ट्रोक के सिम्टम हो सकते हैं। जी, ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है अगर 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 ऑल ऑफ सडन किसी को इस तरह का स्ट्रोक आता है, उस समय में किस तरह की हमें मेडिकल ट्रीटमेंट देना है या कहाँ उस समय पहुंचना है ताकि उससे बचा जा सके, जान बचाई जा सके, या पैरालाइज का इतना इफेक्ट ना हो। तो स्ट्रोक के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात है कि स्ट्रोक का कोई फर्स्ट एड नहीं है कि आप घर ले जाएं, थोड़ी देर वेट कर लें, ये दे दे, वो पॉसिबल नहीं है। जो हम एडवाइस करते हैं कि पेशेंट को जल्द से जल्द और सबसे पास के स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल पहुंचना है। अब ये स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल क्या है, किसको बोलेंगे स्ट्रोक रेडी है? वो एक ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पे 24 घंटे इमरजेंसी चलती हो, न्यूरोलॉजिस्ट हो, सीटी स्कैन या एमआरआई अंदर हो हॉस्पिटल के, ताकि वक्त लूज ना हो। जहाँ पे भी ये सारी सुविधाएं हैं, और एक जो नई ट्रीटमेंट जो हम करते हैं जिसे मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी बोलते हैं, वो अवेलेबल है, तो उसे स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल कहा जाता है। तो मरीज़ को जल्द से जल्द अगर लगता है कि स्ट्रोक है या उसका शक भी है, तो भी एक ऐसे हॉस्पिटल में पहुंचना है। बिल्कुल। जैसे फोर्टिस हॉस्पिटल की बात करें तो काफ़ी बार यहाँ पर आके डॉक्टर्स अलग अलग तरह की बीमारियों से जनता को अवगत करा, किस तरह का आपका ट्रीटमेंट हो रहा। हमने अभी आपका जो अपने प्रेस नोटिस में पढ़ा, एक हाल ही में एक काफ़ी सीनियर सिटीजन उनका इलाज किया है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे सर आप। जो जिस मरीज़ के लिए आपने प्रेस नोट में पढ़ा, वो जेंटलमैन हमारे पास आए थे, पूरा उनको पैरालिसिस था, और वो शायद 10 घंटे के भी बाद आए थे। तो अगर यही 5-7 साल पहले की बात होती तो हम इलाज नहीं कर सकते थे, बिकॉज टीका 4.5 घंटे के बाद नहीं लगा सकते। लेकिन जो नया इलाज अब हमारे पास फोर्टिस मोहाली में उपलब्ध है, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी, इससे हम उनकी एडवांस स्टेज के बावजूद भी हमने एक 2 मिलीमीटर का छेद किया, उसे ट्यूब दिमाग के अंदर लेके गए और क्लॉट को पकड़ के बाहर निकाल दिया, और 4 से 5 दिन के अंदर ही वो पेशेंट चल के घर गए। इतना ज़्यादा एक पैरालिटिक पेशेंट बिल्कुल ठीक होगा चल के घर गए। बहुत रेवोल्यूशन नहीं, मिरेकल नहीं है, साइंस है। बट इसमें ज़रूरी नहीं है कि अगर वो घर चल के गए तो सभी जाएंगे। अगर मरीज़ 10 घंटे के बजाय अगर 20 घंटे आया होता, हो सकता है उसको बाजू में थोड़ी पावर कम रह जाती, पर जल्द से जल्द पहुंचना इंपॉर्टेंट है। मुझे जहाँ पे आपने जैसे जिस तरह से बोला कि कई बार ऐसा भी होता है स्ट्रोक आता है पर डायग्नोज नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, लोग कहते हैं लिंगर ऑन करते रहे, तो उससे आने वाले समय में काफ़ी परेशानी, मतलब फॉर एवर के लिए ऐसे रहना पड़ता है पैरालाइज। ये बड़ी बड़ी समस्या है कि पहचानने में देरी होना, या पहचान भी लिया इलाज करवाने में देरी करना। ये इम्पॉर्टेंट है आपके श्रोताओं को बताने के लिए कि अगर आपको ये जो लक्षण मैंने बताए, पैरालिसिस का, ज़ुबान में लड़खड़ाना, डबल दिखना, बैलेंस खराब होना, इनमें से कोई भी चीज़ अगर सडनली हो रही है, अचानक से हुई, उसे स्ट्रोक मान के अस्पताल क्लोजेस्ट डॉक्टर के पास जाएं। वो डायग्नोस करेंगे स्ट्रोक है कि नहीं होगा तो आपको कोई नुकसान तो है नहीं, आप घर जा सकते हैं। लेकिन अगर वो स्ट्रोक है और इग्नोर हो गया, तो जो उसका पैरालिसिस है वो लाइफ लॉन्ग रहेगा। बिल्कुल डॉक्टर, जिससे ना आपने कहा कि ऑल ऑफ सडन ही होता है, इसमें किस तरह की प्रिकॉशन पहले से लेने चाहिए अगर ऑल ऑफ सडन भी होता, ताकि इतना ज़्यादा असर ना हो, कम असर हो, इसके लिए कैसा क्या एक्सरसाइज आप बताएंगे, क्या खान पान में होना चाहिए हमारे। जो लाइफस्टाइल चेंजेस हम एडवाइस करते हैं अपने पेशेंट्स को, वो दोनों के लिए ही ट्रू है, हार्ट अटैक के लिए भी, ब्रेन अटैक के लिए भी। वो मॉडिफिकेशन है, एक तो हमारे खाने में तेल और घी का कम होना, शुगर का कम होना। जितने भी फास्ट फूड है, जितने भी हम ड्रिंक्स लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, बहुत हाई शुगर होती है इनमें, तो उनको अवॉइड करना, कम से कम लेना।
फास्ट फूड कम से कम करना भी है महीने में 1 बार 2 बार, ये नहीं कि हम हफ्ते में 4 बार बाहर खाना खा रहे हैं। एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करना, हफ्ते में कम से कम 4 या 5 दिन एक्सरसाइज करना या ब्रिस्क वॉक करना। तो ये सारी चीज़ें अगर हम करते हैं तो इन लाइफस्टाइल रिलेटेड चीज़ों से, बीमारियों से बच सकते हैं। कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप होगा जिसमें संभावना ज़्यादा होती है स्ट्रोक्स के आने के लिए? पहले आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले ये जो एज ग्रुप था ये 50 साल 60 साल था, आज नहीं है। आज हमें हर एज ग्रुप के पेशेंट देखने को मिलते हैं, एज यंग एज 35-40 ईयर्स पेशेंट्स। सो ये किसी भी पेशेंट को, किसी भी एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकता है। थोड़ा सा फीमेल्स में ज़्यादा देखा जाता है मेल्स के कंपैरिजन में। जी, फीमेल में क्या कारण था कि या तो ये लगता है कि फीमेल यानी सोचती ज़्यादा, या सोच के कारण भी कोई ऐसा हाइपरटेंशन होता है या सोच में पड़ी रहती हैं, इस तरह की चीज़ों से भी स्ट्रोक आने की संभावना रहती है सर? ऐसे डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, शुगर्स बढ़ती हैं, तो उनकी वजह से इनडायरेक्टली स्ट्रोक हो सकता है। जी, अगर टाइमली रहते आप तक पहुंचा जाए तो ये जो पैरालिटिक अटैक है फॉर एवर के लिए नहीं, बल्कि कुछ ही घंटों के बाद या कुछ दिनों के बाद ही ठीक हो सकता है। जी, ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम टाइम रहते मरीज़ हमारे तक पहुंच पाता है और वो क्लॉट हम दिमाग से निकाल पाते हैं, तो डेफिनेटली जो भी उसको पैरालिसिस होना है या तो नहीं होगा, या जो अगर होगा भी तो उतना नहीं होगा जितना बिना ट्रीटमेंट के होना था। जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे साथ ये थे डॉक्टर विवेक गुप्ता जी, प्रोफेसर विवेक गुप्ता जी, जो कि मोहाली से हैं, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि किस तरह से आज के दौर में हमारे खान पान के चलते, रहन सहन के चलते किस तरह से हमारी बीमारियां हमारे ऊपर हावी होती जा रही हैं। और सबसे ज़रूरी बात है जिस तरह से उन्होंने खान पान के लिया और अपनी ज़िंदगी दिनचर्या में ज़रूर मैं कि दिन में कुछ ना कुछ वर्कआउट ज़रूर करिए ताकि हेल्दी रह सके। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि कोई अब पहले होता था पर अब ये नहीं है कि किसी भी एज ग्रुप को इस तरह का जो ब्रेन स्ट्रोक है आ सकता है। और अगर समय रहते आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं या इनके पास पहुंचते हैं तो मे भी जो पैरालिटिक अटैक से फॉर एवर के लिए आपको परेशानी होने वाली वो कुछ ही दिनों में आप उससे निजात पा सकते हैं। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद।